क्षमा करिए, forgive because they do not know what they are doing. प्रभु क्षमा करने के लिए किसको बोल रहा था? दो बातें यहाँ पर है। पहला, प्रभु उन सारे एक्यूजर को, जितना लोगों ने प्रभु पर फॉल्स दोष लगाया है? अरे इसने कहा है कि 40 साल का बनाया हुआ मंदिर को ये 3 दिन में क्या कर देगा? फिर से बना देगा। ये कहा है मुझे यहूदियों का राजा बना दीजिए। ये हमारे लोगों को भड़का रहा है। ये क्रूस के लायक है। बहुत तरह के लोगों ने दोषारोपण लगाया। पिलातुस की पत्नी कहती है पिलातुस से, सुनिए, मैंने रात्रि के समय में मैंने यीशु मसीह को दर्शन में देखा, वो धर्मी है, उसे हाथ भी नहीं लगा। तो हम जो पिक्चर देखते हैं उसमें देखता है, वो तुरंत कहता है मैं हाथ में धोता हूँ, इसका सारा दोष तुम्हारे परिवार जो पब्लिक थे, हाँ हमारे ऊपर डाल दो, हमारे ऊपर डाल दो। क्षमा। प्रभु क्या कर रहा है? सारे दोष लगाने वाले लोगों को क्षमा कर। पहला, परमेश्वर जब क्रूस पे लटकाया हुआ था तो दो कुकर्मी यानी कि पापी मनुष्य भी थे उनके साथ। परमेश्वर तो धर्मी था और जो एक साइड था उसने कहा, 29 में वो कह रहा है, जो तू कुकर्मी वहाँ जो लटके हुए थे उसमें से एक ने कहा, निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं जो फिर अपने आप को और मुझे बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू एक दूसरे ने, फिर उसने दूसरे ने जो दूसरे साइड में था उसने उसे डांटा और कहा, उसने कहा उससे, तू परमेश्वर की से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा परमेश्वर से तू नहीं डरता। तो उसने उससे बहुत वो हुआ और फिर डांट पाकर, क्या वो तो यीशु मसीह तो धर्मी था, उसने पापी जो थे वो तो पाप के कारण दूसरे ने जब वो दूसरे साइड उसे डांटा और डांट के कहा, क्या वो तो धर्मी था? वो तो धर्मी है और हम तो अपने पापों के, अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। वो तो अपने जगत के पापों का उद्धार के लिए हमारे लिए क्रूस पे चढ़ रहा है। इसीलिए उसने 43 में से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू स्वर्ग में साथ मेरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 25 से 27 तक। यूहन्ना 25 से 27, 19 का 25 से 27। तो इसमें कोई एक जन इसे पढ़ते 25 से 27। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदली खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें जो 26 में जो थर्ड वर्स जो परमेश्वर ने कहा वहां पर होके, जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो वहां पर जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे थे तो उसमें से उसकी माता भी थी और साथ में और भी उसके चेले लोग भी थे। तो उसमें जो तीसरा वचन निकलता है वो निकलता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो डियर वुमेन, हियर इज योर सन। तो परमेश्वर ने यहाँ पर वुमेन क्यों कहा, क्यों नहीं परमेश्वर ने उसको माता कहा? क्योंकि जब इस वचन में जब 25वां पढ़ते हैं तो उसकी माता के बारे में वर्णन है
कि उसकी माता को कहा गया कि उसकी माता मरियम है, बट परमेश्वर ने उसे नारी ही क्यों बोला, वुमन ही क्यों कहा। तो इस समय परमेश्वर हमें यही इससे ये जो वचन है इससे हमें यही सिखा रहा है कि वो अपनी माता को ही ना केवल उसको एक समान स्त्री के समान समझ रहा है, एक नारी के समान, एक वुमेन के समान समझ रहा है। क्योंकि माता जब उसके बच्चे अगर किसी भी परेशानी में होते हैं, क्योंकि उस समय जब माता मरियम जब अपने पुत्र यीशु को दे हुआ था, वो भी देख के बिल्कुल भी बहुत रो रही थी, वो बहुत परेशान थी कि मैं अपने सामने आंखों के सामने अपने बेटे को खोते हुए देख रही हूँ। क्योंकि वो उसके पास खड़ी थी, वो जस्ट उसके नीचे खड़ी थी, उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो ऑलरेडी विधवा थी और उसके पास जो भी एक बेटा था, वो बेटा भी अब लटकाया गया है और वो मरने के कगार पे है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि जो मेरा बेटा मेरे साथ रहता था, मेरे साथ चलता था, मैं उसके प्रति चलती थी, कि वो छूटते जा रहा है, वो अब मरने के कगार पे है। तो इसी में परमेश्वर से ये देखा नहीं गया, तो वो क्रूस पर जब लटका हुआ था तो उसने बोला कि देख यह तेरा पुत्र है। तो उसमें जो यह तेरा पुत्र है उसमें से एक डिसाइपल को चुना गया था, एक चेले को चुना गया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चेले खड़े थे। क्योंकि उसमें से 3 जो मुख्य चेले थे, उसमें से एक और चेला जो था जिसको परमेश्वर ने वर्णन किया है। और इसमें जब हम जब आगे पढ़ते हैं तो वो चेला कहे गए 7 मुख्य वाणी में से मुझे आज बोलने का मौका मिला चौथी वाणी को। तो हम लोग निकालेंगे मत्ती उसका 27, उसका 45 और 46 पढ़ेंगे। 27 का 45 एंड 46। 45 और 46 टंगे हुए थे। उन्होंने चौथी वाणी ये कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस ये वाला वचन मरकुस 15 का 34 में भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब परमेश्वर को क्रूस पर लटकाया गया था तो परमेश्वर जो थे बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तो वो इसलिए अकेला महसूस कर रहे थे, पहला तो है कि फिजिकल पेन मतलब कि बाहरी का दर्द। जैसे परमेश्वर को जब क्रूस पर लटाया गया तो उनका दाहिना हाथ और बायां हाथ पे दोनों कील ठोका गया था और उनके पैरों में कील ठोका गया था और उनके जो सर पे था जो कांटे का मुकुट लगाया गया था। तो परमेश्वर को उनके हाथों से, पैरों से, सरों से पूरी खून की धारा बह रही थी। तो परमेश्वर को वहां पे इतना दर्द हो रहा था कि उनको लग रहा था कि मेरा दर्द कोई सहने वाला नहीं है, तो उनको बहुत अकेला लग रहा था। और दूसरा है इनर पेन मतलब अंदरूनी दर्द। उनको ऐसा लग रहा था कि जितने लोग वहां पे खड़े हैं सब उनका मजाक बना रहे, हंस रहे हैं उनके ऊपर। और जो तो वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया। वो पूछ रहे परमेश्वर से। तो यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। दूसरा है कि बीइंग जीसस ही हैंग ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिन, मतलब कि परमेश्वर होकर भी वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि हम लोग उद्धार पा सके। तो परमेश्वर हमारा इतना बड़ा है कि वो आज तक के भी हम लोगों के लिए ही हमेशा सोचा है कि हम लोग चंगाई पा सके। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते भी है कि लंगड़ों को चंगे करना, गूंगों को बोली देना और एक चट्टान को 2 भाग में करना, इतना कुछ परमेश्वर हमारे लिए किया है। तो आज वो सिर्फ हमारे गलतियों के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया। और जिससे कि हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। किसके बारे में बोल रहा है? मैं प्यासा हूँ। क्रूस पर 4 वाणी को बोल चुका प्रभु, लेकिन ये 5वां वाणी को बोल रहा है, प्यासा हूँ। प्यासा प्रभु क्यों है? क्या हमने कभी सोचा है? प्रभु
एक मनुष्य था, वो अपनी माता से पैदा हुआ था, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। मनुष्य हम इंसान हैं, तो प्रभु भी एक इंसान के रूप हमारे और आपके जैसा ही प्रभु था। लेकिन परमेश्वर वो था, सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर था, दया करने वाला परमेश्वर था, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर था। हम में और आप में इतना ही अंतर है। लेकिन प्रभु क्रूस पर चढ़ करके प्यासा हूं क्यों बोला? हम संसार में हैं, जीने के लिए हमें खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है। वैसे ही प्रभु जब क्रूस पर लटकाया जा रहा था, हमारे पापों का बोझ लेकर के चल रहा था, प्रभु को लोग ताड़ना दे रहे थे, कितना उनको भला बुरा कर रहा था, उनके मुंह पर थूक रहे थे, और तो और हमारा बोझ को उठा रहा था, उसके साथ साथ उसको कोड़े भी मार रहे थे। हमें कोई एक छड़ी मारता है तो हमें चोट लगती है, लेकिन इस है ना पूरा। भाई अब सवाल है क्या पूरा हुआ? इस वचन को समझने के लिए निकालिए पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय। एक वचन निकालेंगे और एक दो वचन को निकाल करके हम बंद करेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और पढ़िए 54 और 55 वचन। यस 54 और 55 वहां लिखा है, जब वह यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने, उस लाइन को थोड़ा फिर से बोलिए, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आगे लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डर कहाँ रहा। मतलब क्या मालूम है? यीशु मसीह जैसे ही क्रूस पर चढ़ करके अपने जीवन को त्यागा, मृत्यु पर जयवंत हो गया। अब उसने कहता है, मैं क्रूस पर इसीलिए मैं चढ़ा कि उद्धार का कार्य को मैंने क्या किया, पूरा किया। उद्धार क्या है? छुटकारा। हमें कुछ नहीं करना, छुटकारा पाने के लिए एक सरल नियम है, हाथ जोड़ करके प्रभु से बोलना है, हे मेरे पिता, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं इस पर इसका मतलब क्या है? टोटल सरेंडर टू गॉड। आज मेरा और आपका जीवन क्या है? क्या हम सचमुच में पूरी तौर से प्रभु के लिए हम अर्पण करते हैं, या आधा प्रभु आधा संसार, आधा अंधेरा आधा ज्योति, आधा इधर आधा उधर, आधा आगे और आधा पीछे, आधा संसार के वस्तुएं और आधा प्रभु के वस्तुएं? क्या है मेरे प्रियो? हमें सचमुच में परमेश्वर के लिए इस जीवन को क्या करना, अर्पण करना। मैं आपको याद दिलाना मांग रहा हूं, क्रूस पर से प्रभु चाहते हैं इमीडिएटली उसी पर से वो गायब हो जाते हैं। उसके अंदर में इतनी सामर्थ था, लेकिन पिता का एक एक वचन पूरा होना है। वो मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी गाड़ा जाना है। अब इसीलिए उसको क्या होना है, एक फिजिकली, एक शारीरिक रीति से उसने अपना प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। बट द स्टोरी इज नॉट एंड हियर। लोगों ने क्रूस पर यीशु को चढ़ा करके क्या सोचा, कहानी क्या हो गया, खत्म। नहीं, अब कहानी शुरू हो रहा है। क्या कहानी शुरू हो रहा है?